वैसे मेरे ख्याल से पिछले साल एक बार हमने कराए थे और एक क्लास, तो वो क्लास तो हम क्या है बाहर गए थे और वहाँ से आए थे और तुरंत में ही कराए थे। तो हमारी शुभभावना शुभकामना यही है कि आप सब भाई बहनें तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, उमंग में उड़ते होंगे। और इसका ही परिणाम है कि आप लोग जो है कि इतने उमंग उत्साह से ये पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जो उमंग उत्साह है, खुशी है, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास है और ये सदा ही बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान योग का हम अभ्यास करते हैं, जो हम सेवा करते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की कुछ परिस्थितियां आती है, कुछ समस्या आती है। संगठन में कुछ भाव स्वभाव संस्कार सबके अलग अलग होते हैं, तो कभी कभी वहाँ पर हमारे उस उमंग उत्साह में थोड़ी कमी आने की संभावना रहती है। लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो जो सच्चा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है, तो उनका यही श्रेष्ठ कर्तव्य है कि अपने भी उमंग उत्साह को हम बनाए रखें और दूसरों को भी हम उमंग उत्साह दिलाते रहें। जब हम उमंग उत्साह में रहते हैं तभी हम किसी भी पुरुषार्थ में सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि हम सेवा करते हैं तो सेवा में भी उमंग उत्साह से सेवा करते हैं तो उससे खुशी और शक्ति मिलती है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ भी उमंग उत्साह से करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और हम कुछ न कुछ नवीनता करते रहते हैं और सदा सफलता को प्राप्त करते रहते हैं। यदि कहीं असफलता हो भी गई तो भी उमंग उत्साह उसको फिर से आगे बढ़ा देता है। नहीं, यदि उमंग उत्साह कम हो जाएगा तो फिर पुरुषार्थ में गिरती कला हो जाती है। और बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को सदा ही उड़ती कला में उड़ना है। तो आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि संतुष्ट मणि बन करके और संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाओ, लहर फैलाओ। और ये बहुत छोटी भी बात है और बहुत बड़ी भी बात है। जैसे जब राम को वनवास हुआ था, उसके पहले अयोध्या में पूरा खुशी का माहौल था। चारों तरफ नगाड़े बज रहे थे, शहनाई ढोल बज रहे थे कि आज राम का राज्य अभिषेक होगा। लेकिन समय ने वहां पर करवट बदली और एक दूसरे क्षण में वहां का वातावरण पूरा शोकाकुल हो गया। कैकेयी की मति मारी गई मंथरा के द्वारा, और जो कैकेयी इतना राम को प्यार करती थी और जिसके लिए वो भी बहुत खुश थी, लेकिन मंथरा ने उसके कान में कुछ बातें बोल दी और उससे उसका मन परिवर्तन हो गया और वहां से पूरा ड्रामा ही चेंज हो गया। परिणाम स्वरूप दशरथ को दुख में हाय हाय करते हुए राम की याद में प्राण त्यागने पड़े। सारी नगर की जनता शोकाकुल हो गई। लेकिन वहां पर आप देखिए कि राम के मन में कैकेयी के प्रति, मंथरा के प्रति कोई भी बैर का भाव पैदा नहीं हुआ, कोई बदला लेने की भावना पैदा नहीं हुई। भरत के प्रति उनका जो अगाध प्रेम था वो बरकरार रहा और वो मुस्कुराते हुए उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया और वन गमन के लिए प्रस्थान कर गए खुशी खुशी।
ये बात सिद्ध करती है कि जो राम जो थे उस समय वो संतुष्ट मणि थे, वो संतुष्ट थे, इसलिए वो हलचल में नहीं आए। जब हम किसी भी परिस्थिति में असंतुष्ट होते हैं तब हम हलचल में आ जाते हैं, हम अपनी स्थिति से विचलित हो जाते हैं। तो जब हम ऐसी बातें स्मृति में रखते हैं तो हमारी स्थिति शक्तिशाली होती है। कोई भी ज्ञान की पॉइंट या ज्ञान का दृश्य अनमोल होता है और हमको हमेशा शक्तिशाली बनने में मदद करता है। जैसे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम अपने पुरुषार्थ में उन्नति लाने के लिए उनकी भी कुछ बातें सुनते हैं, आप इसको अन्यथा रूप से न लीजिएगा। तो हमने कई बार देखा है कि जैसे एक बार सैटेलाइट आकाश में भेजा गया था और वो असफल हो गया था, तो सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे। लेकिन हमारे ये प्रधानमंत्री जी उन वैज्ञानिकों के पास में गए और उनकी हिम्मत बंधाई, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। ऐसे ही अभी जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बीच में कुछ समस्या हो गई थी, लेकिन वो सबको हिम्मत दिलाते हैं और उमंग में रहते हैं। और कभी भी हमने देखा है कि उनकी वाणी में कोई किसी के प्रति अभद्रता नहीं होती है, जबकि लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, ग्लानि भी करते हैं उनकी, तब भी वो स्थिर चित्त रहते हैं। हमने अपने यज्ञ में सभी बड़े भाई बहनों को देखा है और हमको तो ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि देश के विदेश के जो भी बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहनें हैं, जोन इंचार्ज है, जो आधार मूर्त है, जो मम्मा बाबा की पालना लिए हुए हैं, तो सभी को भोजन कराने की हमको उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके अंग संग रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि कैसी विकराल परिस्थितियां यज्ञ में आ जाती है, तो भी वो अचल अडोल रहते हैं और उससे न्यारे प्यारे रहते हैं। उस बात का अपने मन पर प्रभाव नहीं आने देते हैं, चाहे दादी प्रकाशमणि जी हो, चाहे दादी रतन मोहिनी जी हो, चाहे दादी गुलजार जी हो, चाहे दादी जानकी जी हो, चाहे हमारे वरिष्ठ भ्राता निर्वैर भाई साहब थे, और भी करुणा भाई जी हैं, और भी सभी जो मृत्युंजय भाई है, वरिष्ठ भाई जितने भी हैं, और बड़े बड़े बहनें, आपकी राज दीदी भी हमारे पास में आते हैं और हमने उनको कई बार भोजन कराया है। तो हम भी उनकी स्थिति देखते हैं कि कैसे एकदम सरल चित्त, कोई ऐसा उनके चेहरे से कोई कि हम बड़े नेपाल के इतने बड़े जोन इंचार्ज है, ये भाव नहीं है, एकदम छोटे बच्चों के जैसे। तो ये जो आत्माओं ने सेवाएं की है, बाबा की पालना ली है और जो ज्ञान को स्मरण में लाया है, जो पुरुषार्थ में लाया है, तो उनकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो गई है। ऐसे ही सभी बड़े बड़े भाई बहनों को हमने देखा, तो हम उनसे ये सीखते हैं। और कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उस चीज को याद रखते हैं। एक होता है कि पढ़ा हुआ ज्ञान और एक होता है कि किसी ने किया है और हमने उसको देखा है, और उसको देखने से हमें ज्यादा बल मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे फॉलो फादर करो। फॉलो फादर का मतलब क्या है कि जो ब्रह्मा बाबा ने जो जो कर्म किए, तो वो किन परिस्थितियों में कैसे रहे, उस परिस्थिति का सामना उन्होंने कैसे किया। कोई भी परिस्थिति आ गई ब्रह्मा बाबा के सामने में, हम सुनते भी हैं, दादियों के द्वारा भी सुनते हैं
कि ब्रह्मा बाबा को तलवार लेकर के मारने के लिए भी व्यक्ति आया, लेकिन बाबा ने कहा ये मेरा मीठा बच्चा है, आओ मेरे बच्चे आओ। तो आज की जो मुरली है उस मुरली में भी बाबा ने हमको एक बड़ा महामंत्र दिया कि बच्चे, कि यदि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। बाबा भी जानते हैं कि ये बहुत कठिन बात है, लेकिन हमारा काम क्या है कि कठिन को सहज करना। तो बाबा ने इसमें मंत्र दिया कि बच्चे, यदि तुम सबके प्रति अपने मन में शुभ भावना और शुभ कामना रखते हो तो उससे क्या फायदा होगा कि मान लो उस आदमी तक, उस आत्मा तक वो शुभ भावना आपकी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, उसका आपको प्रमाण न भी मिले, लेकिन वायुमंडल में आपके वाइब्रेशन फैलेंगे और आपको दुआ जरूर मिलेगी। तो इसीलिए जो है कि जब भी हमारे किसी के स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, वचन के द्वारा कोई ऐसी घटना घटित होती है और परिस्थिति आती है तो हमें शुभ भावना, शुभ कामना का इस महामंत्र को याद रखना है। हम 3-4 साल से इस शुभ भावना और शुभ कामना के ऊपर में बहुत गहन पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ये संतुष्ट रहना, एक है दुआएं देना और दुआएं लेना, ये तीनों सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। बाबा ने कहा है कि यदि तुम कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन तुम दुआएं दो, दुआएं लो, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि रावण जैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसके लिए भी तुमको शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तो शुभ भावना, शुभ कामना का मतलब क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना का मतलब है कि कोई कैसी भी आत्मा हो, हमारा विरोध करने वाली हो, हमारे कार्य में विघ्न पैदा करने वाली हो, हमारी निंदा करने वाली हो, हमको नीचा गिराने वाली हो, हमको पीछे करने वाली हो, यानी किसी भी प्रकार से विघ्न पैदा करती है, लेकिन उसके प्रति हमारे मन की भावना यही होना चाहिए कि ये मेरा मीठा भाई है, ये मेरी मीठी बहन है। यदि हम उसके प्रति प्यार की भावना रखेंगे तो हमारा मन दूषित नहीं होगा, कलुषित नहीं होगा और हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारी इस भावना से उस व्यक्ति में भी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे बाबा ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलती की और गलती उसने की और उसकी गलती को देख करके यदि तुम जोर से बोलते हो, तुम फोर्स से बोलते हो, तो तुमने भी गलत की। तो जब वो गलत किया तो वो गलत है और आपने गलती की तो आप गलत हो या नहीं। तो इसलिए बाबा ने बोला कि तुम्हारे मुख से तो जैसे फूल बरसने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा जो है वो सदा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, तुम्हारी वृत्ति मीठी होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि मीठी होनी चाहिए और तुम्हारा संबंध संपर्क मीठा होना चाहिए। संबंध संपर्क मीठा होना चाहिए का मतलब क्या है कि हम किसी के भी संपर्क में आते हैं तो हमको सबको सम्मान देना है, रिगार्ड देना है। जब हम दूसरों को रिगार्ड देंगे तो हमको अपने आप रिगार्ड मिलेगा। लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार और हमने जो अनेक जन्म लिए हैं तो हमारे संस्कार बन गए हैं। संस्कार बन गए हैं तो यदि किसी ने अपमान कर दिया
तो हमारे मन पर उसका जल्दी प्रभाव पड़ जाता है और हम क्या हो जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि, और हम इसके ऊपर बहुत स्टडी कर रहे हैं। अभी क्लास के बाद में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे भी कि हम अपने संस्कारों को कैसे परिवर्तन करें। उसके लिए बाबा का ज्ञान तो है ही है, लेकिन यदि हम साइंटिफिक रूप से बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हम बहुत जल्दी संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं और हम अपने अंदर धारणा में ला सकते हैं। क्या होता है कि जब हम जीवन में अनेक बार तो ऐसी घटनाएं घटती हैं, अनेक जन्मों तक घटनाएं घटी हैं, और जो जो बात को हमने देखा है, सुना है, जैसे मान लो हमारा कहीं नुकसान हो गया, हम बीमार हो गए, कहीं असुविधा हो गई, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने नुकसान कर दिया, तो हम तुरंत ही विचलित हो जाते हैं। तो जब हम विचलित हो जाते हैं उस समय में हमारे ब्रेन का एक भाग होता है जिसको एमिगडेला कहा जाता है, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो वो हमारा ये चेतन मन है, जिसको ये यहाँ का भाग इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यदि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शक्तिशाली है तो वो हमारा जो एमिगडेला है, जो भावनात्मक ब्रेन है, वो हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन जब वो बार बार हमारे ऊपर हावी होता है तो हमारा ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि हम बार बार इस स्वमान का अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। जैसे आज भी बाबा ने स्वमान बताए कि तुम राज दुलारे हो, तुम राज दुलारी हो, तो तुम भगवान के जो को वर्षा है उसके अधिकारी हो। और यदि कोई भी परिस्थिति आती है तो वो तुमको पपेट शो लगेगा, वो मनोरंजन का साधन बन जाएगा। जो माया और प्रकृति है उसका जो भी खेल है वो पपेट शो लगेगा। कब पपेट शो लगेगा? जब तुम साक्षीपन की सीट पर सेट रहेंगे। तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा स्वमान हो गया। तो जब हम इस स्वमान में रहेंगे कि मैं किसी भी परिस्थिति में साक्षीपन की स्थिति पर सेट हूं, तो हम किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे। तो अभी हमने ये जो स्वमान बताए, तो इस स्वमान का अभ्यास करने से हमारा ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। जब हम अपने स्वमान की स्मृति में रहेंगे तो बाह्य स्मृति, जो परिस्थिति की स्मृति है, उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। तो बार बार हम विचलित हो जाने के कारण हमारे ब्रेन के अंदर का, जो हमने आपको बताया कि जो एमिगडेला है, उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। और वो क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति आई तो हम ये स्वमान को विस्मृत हो जाते हैं और हम उसकी अधीनता में चले जाते हैं। तो यदि हम इसको ये साइंटिफिक रूप से भी हम याद रखें कि हमको शरीर के ऊपर भी कैसा कमांड रखना है, तो जब हमारा ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शक्तिशाली हो जाएगा तो हमारी सारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में होगी। तो हमको बार बार यही अभ्यास करना है कि मैं साक्षीपन की सीट पर सेट हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। तो इससे क्या होगा कि वो जो हमारा एमिगडेला है, और दूसरी बात और, जैसे बाबा ने कहा कि तुम शुभ भावना रखो, तुम शुभ कामना रखो, सर्व के प्रति
स्नेह की भावना रखो, अपनेपन की भावना रखो। तो इस भावना से क्या होगा, इसी भावना से वो हमारा एमिगडेला कंट्रोल में आएगा और उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं होगा। यदि हमको स्वमान याद में है लेकिन हमारे मन में प्रेम की भावना नहीं है तो क्या होगा, हम तुरंत विस्मृत हो जाएंगे। तो हम अभी इसकी बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं। हमने बताया नहीं है अपने बायोडाटा में, लेकिन हम पूरा साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हार्मोनोलॉजी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर और ये चक्र के बारे में जो शरीर के अंदर में होते हैं उसकी भी पूरी स्टडी कर रहे हैं। और मॉडर्न साइंस जो मेडिकल है उसकी भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। और एक हम नए तरीके से यानी बाबा के ज्ञान को लेकर के साइंटिफिक रूप से किस समय में क्या पुरुषार्थ किया जाए, किस अंग के लिए कौन सा संकल्प लिया जाए, कौन सी स्थिति बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, हम इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च करके और हम ये अपना अभ्यास बना रहे हैं और हमको इसमें बहुत कुछ सफलता भी मिल गई है और मिल रही है और हम आगे इसकी और भी स्टडी करते जा रहे हैं। ये गुस्सा आता है, गुस्सा को हम कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए भी हमने बहुत अच्छी माना स्टडी की है इसमें। और बाबा के ज्ञान को लेकर के, पूरे शास्त्रों के ज्ञान को लेकर के, सब चीजों को, साइंस को लेकर के कि कैसे प्रूफ सहित पूरा, क्योंकि शिव बाबा ने हमको इतना ऊंचा ज्ञान दिया है कि हमने बहुत सारे बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनकी भी बुक्स का अध्ययन किया, लेकिन ऐसे शब्द कहां पर है ही नहीं। बाबा ने इतने ऊंचे ऊंचे शब्द और इतनी विधियां सहज रीति से हमको बताई है। तो हम इसको इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने चाहते हैं, जो अनेक रोग हैं उन रोगों पर भी हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और हमारा इस साल का लक्ष्य है कि हम भारत के कोने कोने में जा करके और हम ये सेवा करेंगे। हम 2005 से ये सेवा कर रहे हैं। पहले एक हम कार्यक्रम करते थे, सोच बदलें स्वस्थ रहें, और हमको जो भोपाल जोन की अवधेश दीदी है वो हर साल बुलाती थी और एक भाई दे देती थी, एक गाड़ी दे देती थी, हमारे प्रोग्राम सेट कर देती थी और हम 15 दिन की सेवा करके फिर वापस आ जाते थे। क्योंकि हमको यहाँ पर वीआईपी डाइनिंग में ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी, तो हम जो घर जाने की छुट्टी मिलती थी उसी छुट्टी को हम बचाते थे, हम घर नहीं जाते थे और हम सेवा करके आते थे। फिर हम 2016 से हमने ये वीडियो की भी सेवा प्रारंभ की। तो हमने रूहानी उड़ान चैनल बनाया और पीस ऑफ माइंड चैनल में प्रोग्राम बना करके देते थे। एक रूहानी उड़ान प्रोग्राम बना करके देते थे, एक अनुभूति प्रोग्राम बना करके देते थे, और हमारी सेवा थी डाइनिंग हॉल की भी। तो हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, तो फिर हमने जो है यहाँ पर ही यहाँ की मुरली शूटिंग करना शुरू किया। और यहाँ पर जो रात्रि क्लासेस होती है, भट्टी की क्लासेस होती है, वो सब शूटिंग करके पीस ऑफ माइंड चैनल पर देना शुरू किया। और हमने जो है इस अपने रूहानी उड़ान चैनल पर भी हम डालते रहे। तो 2016 में हमको एक संकल्प आया था कि हम भोजन कराने की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय की, जो 2020 में कोरोना आया था, हमको उसकी प्रेरणा 2016 में आई थी कि ऐसा कुछ होगा जिसके लिए हमको इस तरह की सेवा करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि उस समय हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में और कहीं पर भी कोई चैनल्स वगैरह नहीं थे। तो हम जब ज्ञान में आए उसके बाद से 2005 से हमको ये बहुत मना चिंतन चलता था कि स्वास्थ्य के संबंध में हम क्या करें जो बिना दवाई के या कम दवाई के शरीर को निरोगी हम रख सकें और हमारा शरीर सेवा में और किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार से हमारे लिए विघ्न रूप न बने। तो हम
2020 से इतनी खोज करते थे, हम किसी डॉक्टर को पूछते थे कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से क्या करें, ऐसे कोई बताता नहीं था। फिर हमने जो है कि नेचुरोपैथी का डिप्लोमा करना चाहा और नेचुरोपैथी की हमने वो सारी बुक्स पढ़ी। फिर हमने एक्यूप्रेशर में हमने डिप्लोमा किया, तो उसमें से हमने पढ़ा। फिर हमको एक लाइन मिलने लगी, सोर्स मिलने लगा कि ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, और वो हम सब पढ़ते रहे और हमने एक बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाला है। हम आपको बताएं कि 10 दिन से हमको बहुत खांसी है। पिछले मंगलवार को भी हमारा क्लास होने वाला था, लेकिन इस खांसी की वजह से जो है फिर हमने भी सोचा और देवेंद्र भाई जी ने भी कहा कि हम अभी इसको पोस्टपोन कर देते हैं, और शायद आप लोगों के पास कोई और भी थे तो उन्होंने कराया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमने इस खांसी में एक भी गोली नहीं लिया, एक दिन हमने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, एक दिन भी हमने अपनी क्लास, मुरली और सेवाएं नहीं छोड़ी, और हम अभी देखो बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके सामने हैं। हमने योग का प्रयोग किया, थोड़ा काढ़ा हम पीते रहे, जो हमारे भारतीय संस्कृति में है और पहले से ही है, गांव में भी घरों में भी, कि कुछ होता है तो हम किसी प्रकार का थोड़ा काढ़ा वगैरह लेते हैं, और उससे देखो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है। जब हम दवाई ले लेते हैं, दवाई लेने से क्या नुकसान होता है कि जो हम दवाई लेते हैं वो कुछ न कुछ गलत ही अंदर में जाकर के प्रभाव करती है और शरीर के किसी दूसरे अंग पर गलत प्रभाव डाल देती है। सर्दी में यदि हम दवाई ले लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे फेफड़ों के अंदर कफ को सुखा देता है। फिर उसके बाद में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमको कठिनाई होती है, दम घुटने लगता है। और दवाई के अंदर भी और भी जो केमिकल होते हैं वो केमिकल हमारे शरीर में जाते हैं, ब्लड में मिलते हैं, और वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम सभी बीके भाई बहनों को हम यही कहते हैं कि हमको कम से कम दवाई का प्रयोग करना है। ये नहीं है कि भाई हमको दवाई लेना ही नहीं पड़ेगा, ये भी बात गलत हो जाएगी। अभी मुझे एकदम हार्ट अटैक ही हो गया, अभी मुझे कोई फेफड़े में ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि मैं श्वास भी नहीं ले पा रहा हूं, तो उस समय अर्जेंट के लिए हमको दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। तुरंत तो किसी को लकवा मार दिया, कुछ कर दिया, तो उसके लिए हमको दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय हमको अपने आप को संभालना है। लेकिन हम अभी जैसे स्वस्थ हैं और कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम को हम बिना दवाई के अपने खान पान रहन सहन के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो हमने पहले चर्चा की ज्ञान की कि हमको संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, सबको सम्मान देना है, सबको दुआएं देना है, सबकी दुआएं लेना है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है, तो ये सब कब संभव है? जब आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी होगा। देखो संगम युग में ये तो हो नहीं सकता कि आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं आएंगे, लेकिन हम जब ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे तो उन रोग का प्रभाव कम होगा। लेकिन शरीर यदि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया या उसके ऊपर ज्यादा रोगों का आक्रमण हो गया, तो हम न संतुष्ट रह सकेंगे, न हम खुश रह सकेंगे, न हम परोपकारी हो सकेंगे, ना ही हमारे अंदर शुभ भावना रहेगी, ना ही स्नेह की भावना रहेगी। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब कोई भी कठिन परिस्थिति आ गई, आपका शरीर स्वस्थ था, तो हंसते हंसते आपने उस परिस्थिति को पार कर लिया। लेकिन मान लो कहीं आपके पेट में पीड़ा हो रही है, कहीं आपके सर में दर्द हो रहा है, अब कहीं दो लोग बैठ करके आपस में जोर जोर से बात कर रहे हैं, या कहीं बर्तन जोर से गिर रहे हैं, या कोई भी ऐसी असुविधा हो गई, तो देखो उस समय में हम विचलित हो जाते हैं, सहन नहीं होता है, सहन करने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसीलिए
हमको अपने शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए और फिर हमारे आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो बाबा ने आत्मा का ज्ञान तो हमें इतना दिया है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, और दूसरा ज्ञान उसमें परिपूर्ण है। लेकिन हमको अपने शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको चलाने का ज्ञान होना चाहिए। तो उसका खान पान, रहन सहन, श्वास लेने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, ये हर चीज का शरीर के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। तो ये तो एक अलग की बात हो गई, लेकिन बीच में हमने ये अनुभव के लिए आपको ये बता दिया। तो इस तरह से जो है कि बाबा ने कहा कि तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम जब मुझे कहते हो कि मेरा बाबा, दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहते ही तुम वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो वर्षा क्या है बाबा का? तो बाबा के पास तो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, ये भी बाबा का वर्षा है। और दूसरी मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जो मुक्ति, जीवन मुक्ति है, उस पर भी तुम्हारा अधिकार है, तो वो भी तुम्हारा वर्षा है। लेकिन बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में कहा है कि बाप समान बनना और विजयी बनना, ये तुम्हारा वर्षा है ना। क्योंकि जब हम विजयी बनेंगे, बाप समान बनेंगे, तब ही हम बाबा के साथ में जा सकेंगे। बाबा ने कहा है कि या तो तुम सजनी बन करके चलोगे या तो बाराती बन करके चलोगे। तो सजनी बन करके कौन चलेंगे? बाबा ने इस मुरली में भी कहा है कि जो 108 आत्माएं हैं वो विजयी रतन है ना। तो वो सदा विजयी हैं, तो वो बाबा के हाथ में हाथ दे करके सजनी बन करके चलते हैं। तो बाबा ने कहा है कि मनोबल हमारा गिरे ना। हमको ये लगेगा कि देखो कि 8 ही पास होंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो बाबा ने हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए बोला कि बच्चे फिक्र नहीं करो, ये 108 तो भक्तों के भक्ति के गायन के हैं, लेकिन तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करोगे तो मैं माला लगा दूंगा, अनेक लड़ियां लगा दूंगा, तो तुम इसमें आ सकते हो। पुरुषार्थ क्या करना है? एक ही पुरुषार्थ है कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विजयी बनना है, सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। बाबा ने इस मुरली में, एक मुरली में कहा है कि जो अष्ट रतन बनते हैं, विजयी रतन बनते हैं, उसका आधार भी है संतुष्टता, कि तुम संतुष्ट कितने रहे, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट, तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग कितने संतुष्ट रहे, तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट। जिसको बाबा ने कहा कि स्वपसंद, मन पसंद, लोक पसंद। तब फिर जब मन पसंद भी होंगे, लोक पसंद होंगे, तो फिर हम बनेंगे प्रभु पसंद, है ना। तो जब हम दूसरों के लिए शुभ भावना रखेंगे, सबको स्नेह देंगे, सबको सम्मान देंगे, तो हम सबके प्रिय हो जाएंगे। और बाबा ने कहा कि ये संतुष्टता जो है, संतुष्टता में है सर्व प्राप्तियां, इसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। इसलिए जो आत्मा संतुष्ट रहती है वो सबकी प्रिय है, संतुष्टता सबको प्यारी लगती है। जैसे कहीं शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, और भी कोई बात होती है, तो कोई आदमी थोड़ा सहज ही संतुष्ट रहता है, तो उसके प्रति हर किसी का थोड़ा प्यार रहता है। यदि कोई असंतुष्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है किसी बात के लिए, भाई मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे मान नहीं मिला, या मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिली, तो लोग उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको यदि स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय और ब्राह्मण परिवार का प्रिय, या समाज, या जो भी जिनके हम साथ में रहते हैं उनका प्रिय बनना है, तो हमको संतुष्टता के गुण को धारण
करना ही पड़ेगा। तो बाबा ने इसमें संतुष्ट रहने के लिए एक महामंत्र दिया कि शुभ भावना और शुभ कामना का। बाबा ने संतुष्टता के लिए कहा कि संगम युग पर संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना यह प्रभु की देन है। और दूसरा बाबा ने वरदान दिया संतुष्टता के लिए कि हर परिस्थिति में कैसा भी वायुमंडल हो, उस समय आप सदा संतुष्ट रहो और संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाओ, है ना। ये वरदान बाबा ने दिया। और शुरू में जो बाबा की मुरली प्रारंभ हुई, उस मुरली के आधार पर हम थोड़ी सी कमेंट्री करते हैं और योग भी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम सदा गीत वगैरह कुछ नहीं बजाना, कोई भी वो म्यूजिक नहीं बजाना, बस ऐसे इसके ऊपर हमको अनुभव करना है जो संतुष्टता की पूरी मुरली चली है उसका, कि मैं सदा